दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार रेणुका ने जो कदम उठाया है उसने सबको हैरान कर दिया है। कहानी इस बार घूमने वाली है रेणुका, सायली और सचिन के इर्द गिर्द। शुरू से ही हमने देखा है कि रेणुका का रवैया सायली के प्रति कभी भी अच्छा नहीं रहा। वो हमेशा ही सायली से नफरत करती आई है और हर बार उसके लिए कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है। कभी सायली के काम में रोड़े अटकाना, तो कभी उसके परिवार वालों को चोरगवार कहकर अपमानित करना। ये सब अब दर्शकों के लिए नया नहीं है। दरअसल रेणुका के पैसे गायब हो जाते हैं और वो तुरंत शक करने लगती है। सबसे पहले उसका गुस्सा निकलता है शकुंतला पर। उसे लगता है कि पैसे शायद उसी ने उठाए हैं। बिना देर किए रेणुका शकुंतला से भिड़ जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें भरोसे के साथ पैसे दिए थे और अब जब वो गायब हो गए हैं तो तुम जिम्मेदारी से बच रही हो। बताओ, पैसे कहाँ गए? शकुंतला ये सुनकर दंग रह जाती है। वो तुरंत साफ जवाब देती है, रेणुका, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। अगर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा पासबुक देख सकती हो। लेकिन रेणुका का गुस्सा थमता ही नहीं। वो उल्टा शकुंतला के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती जाती है। रेणुका बार बार ताना मारती है, जबकि शकुंतला उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है। एक समय ऐसा आता है जब शकुंतला भी पलटकर जवाब देती है, रेणु, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तेरे 2 लाख तेरे पास रखे थे तो अब कहाँ गए, ये तुझे खुद ही देखना चाहिए। मुझे झूठा मत बना। ये तकरार खत्म नहीं होती और माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन जब रेणुका घर लौटती है तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो सोचने लगती है कि अब अगला आरोप किस पर लगाया जाए। तभी उसकी नज़र सायली पर पड़ती है। रेणुका के दिमाग में तुरंत एक चाल कौंधती है। अगर वो चोरी का इल्जाम सायली पर लगाए तो सब आसानी से यकीन कर लेंगे। और बस फिर वही होता है। रेणुका पूरे परिवार के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, सायली ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। वही चोर है। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सायली पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन रेणुका उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। इस पूरे ड्रामे के बीच सचिन आगे आता है। वो साफ कहता है, माँ, आप बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। ये ठीक नहीं है। लेकिन रेणुका अपनी आदत के मुताबिक सुनने को तैयार ही नहीं होती। उसकी जुबान रुकने का नाम नहीं लेती। ये सब सुनकर सायली पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। वहां बैठकर वो बार बार खुद से यही सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हर बार वही क्यों निशाना बनती है। इसी बीच सचिन उसके पास आता है। वो सायली के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, सायली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। तुम चिंता मत करो। सचिन की यह बात सायली के दिल को थोड़ी राहत देती है, लेकिन माहौल अब भी भारी बना रहता है। इसके बाद सचिन अकेले ही निकल पड़ता है सच्चाई जानने। सीधे वो पहुंचता है शकुंतला मौसी के घर। वहां जाकर वो बिना घुमाए फिराए सवाल करता है, मौसी, क्या आपने सच में सायली पर शक किया था? क्या उसने पैसे लिए? शकुंतला ये सुनकर तुरंत कहती है, नहीं बेटा, मैंने कभी भी सायली पर शक नहीं किया। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो चोरी जैसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि रेणुका ऐसा क्यों कर रही है। शकुंतला की बात सुनकर सचिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस आएगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही शकुंतला घबरा जाती है। वो हाथ जोड़कर सचिन से कहती है, नहीं बेटा, पुलिस मत बुलाना। मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। सचिन भी अब अड़ जाता है। वो दृढ़ स्वर में कहता है, मौसी, मुझे सच चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शकुंतला डरते डरते सच बताने लगती है। वो कहती है, देखो सचिन, मैंने रेणुका को कभी फ़ोन नहीं किया, बल्कि उसी ने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा था कि हमें मिलकर सायली पर आरोप लगाना है। उसे डराकर पैसे निकलवा सकते हैं। इतना सुनकर सचिन दंग रह जाता है। उसका दिमाग चकरा जाता है कि उसकी अपनी माँ इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब शकुंतला ये राज खोल देती है कि असल में ये वही पैसे थे जो वकील ने रेणुका को दिए थे। ये पैसे दिलीप का केस वापस लेने के बदले में आए थे। सचिन ये सब सुनकर गहरे सदमे में आ जाता है। उसे समझ में आता है कि मामला कितना बड़ा है और उसकी माँ ने किस हद तक जाकर चाल चली है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सचिन आगे क्या करेगा? क्या वो तुरंत घर जाकर सबके सामने ये सच उजागर करेगा,
या फिर माँ और बेटे के रिश्ते की खातिर कुछ देर तक ये राज छुपाएगा? तेजस के पहले से किए गए गलत फैसलों ने परिवार का माहौल पहले ही काफी तनावपूर्ण कर रखा था। अब जब रेणुका की हरकतें सामने आईं, तो घर की नींव और भी कमजोर हो गई। सचिन के सामने सच्चाई आ चुकी थी और उसने सबके सामने रेणुका को बेनकाब कर दिया था। परिवार अब एक नए दौर से गुजर रहा था। इसी कड़ी में एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से। तेजस, जो अपने शोरूम के नए विज्ञापन प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित था, वो सचिन से इसमें शामिल होने की गुजारिश करता है। लेकिन सचिन साफ साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि जब तक उसे उसके काम का उचित मेहनताना नहीं मिलेगा, वो इस शूटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। सचिन का ये रवैया सभी को चौंकाता है। तेजस उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे पेशेवर कलाकारों को बुला सके, इसलिए परिवार के ही सदस्य इस विज्ञापन में काम करेंगे। लेकिन सचिन अड़ा रहता है। वो कहता है कि जब तक मेहनत का मूल्य नहीं मिलेगा, मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकता। स्थिति तब बदलती है जब तेजस सचिन को बताता है कि श्री संतोषी ने खुद विशेष रूप से उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। ये सुनकर सचिन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और अनिच्छा से मान जाता है। हालांकि वो ये शर्त जरूर रखता है कि उसे इस काम का उचित मुआवजा चाहिए। तेजस तुरंत विषय बदल देता है और कहता है कि इस विज्ञापन में रेणुका को शोरूम की मालकिन के रूप में दिखाया जाएगा। ये सुनकर रेणुका की आंखों में चमक आ जाती है। उसका गुस्सा और शर्म जो सचिन के खुलासे से पैदा हुआ था, अब गायब हो जाता है। वो अपने लिए इस मौके को सम्मान मानकर बेहद खुश हो जाती है। तेजस सभी को समझाता है कि अगली सुबह जल्दी शूटिंग स्थल पर पहुंचना है, इसलिए सबको रात को जल्दी सोना होगा। रात ढलने के बाद जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, तेजस चुपके से रेणुका के कमरे में जाता है। पहले तो रेणुका अचानक नींद से उठकर नाराज हो जाती है, लेकिन जैसे ही तेजस उसके हाथों में 10,000 रुपये रखता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। पैसे देखकर उसका मूड बदल जाता है और अब वो शूटिंग के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। सुबह होते ही परिवार के सभी सदस्य तेजस के शोरूम पहुंचते हैं। वहां शूटिंग की तैयारी जोरों पर होती है। निर्देशक और उसकी टीम कैमरे और अन्य उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार खड़ी होती है। निर्देशक सबसे पहले सबका स्वागत करता है और विज्ञापन की कहानी विस्तार से समझाता है। विज्ञापन का विचार यह होता है कि रेणुका और परेश शोरूम मालिकों की भूमिका निभाएंगे। वहीं 3 अलग-अलग जोड़े समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस विज्ञापन का मकसद ये दिखाना होता है कि तेजस का शोरूम हर वर्ग के लोगों की जरूरतें पूरी करता है। सबसे पहले कैमरे के सामने आते हैं तेजस और रोशनी, जिन्हें अमीर जोड़े की भूमिका दी जाती है। लेकिन कई टेक देने के बाद भी उनका अभिनय निर्देशक को प्रभावित नहीं कर पाता। निर्देशक अधीर होकर तेजस को डांट देता है और यहाँ तक कह देता है कि उसकी जगह सचिन को लिया जाए। ये सुनकर तेजस को ठेस पहुँचती है। वहीं सचिन भी सहज महसूस नहीं करता और इस भूमिका को निभाने से मना कर देता है। निर्देशक का रवैया लगातार सख्त होता जाता है। वो परेश और बाकी कलाकारों से भी रूखेपन से बात करता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सबीच परेश आगे आकर सबको शांत करता है और सचिन को समझाता है कि शूटिंग पूरी करना ही सबसे अच्छा होगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पहला दृश्य पूरा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है दिया और आकाश की, जिन्हें मध्यमवर्गीय जोड़े का किरदार निभाना होता है। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन निर्देशक उनके प्रदर्शन से भी संतुष्ट नहीं होता। वो और भी नाराज दिखाई देता है। इसी दौरान सचिन का धैर्य टूटने लगता है। वो सबको याद दिलाता है कि उन्हें इस काम का कोई भुगतान नहीं मिल रहा है, तो वे निर्देशक के हर आदेश का आंख बंद करके पालन क्यों करें? सचिन की यह बात सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। यही वो पल होता है जब निर्देशक अनजाने में एक बड़ा सच उगल देता है। वो कह बैठता है कि श्री संतोषी ने तेजस को पहले ही 1 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था और योजना ये थी कि प्रत्येक भाग लेने वाले जोड़े को 25,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पहली बार समझ आता है कि तेजस ने उनसे यह बात छुपाई थी और अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल कर रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद जब परिवार घर लौटता है, तो माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। सचिन और आकाश दोनों तेजस से जवाब मांगते हैं। वे नाराज होते हैं कि उसने उनसे पैसे की सच्चाई छुपाई और अपने स्वार्थ के लिए सबको धोखा दिया। परेश भी गंभीर स्वर में तेजस से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तेजस बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। सचिन और आकाश का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगता है। दोनों भाई ये ठान लेते हैं कि तेजस को उसके इस धोखे का एहसास कराना जरूरी है। तेजस खुद को अकेला और घिरा हुआ महसूस करने लगता है।
उसे एहसास होता है कि उसकी चालाकी ने उसे ही मुश्किल में डाल दिया है। उसका ये छोटा सा छल अब पूरे परिवार के रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है।